स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. दिस इज माय प्रेजेंटेशन. ओके. दिख रहा है प्रेजेंटेशन विजेता? हाँ सर। क्लियरली विजिबल है? यस सर। ओके. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आप माइक ऑफ कर सकते हो. अगर कुछ इंटरप्शन आया तो बीच में बताना, ठीक है? ओके सर। Okay. Now I am going to start the unit number 4, unit number 5, lecture number 4, electronics related. ठीक है. In last lecture we have studied the hybrid equivalent circuit. Okay, hybrid equivalent circuit of CE amplifier. ठीक है. With the help of that circuit we have derived two parameters. One parameter is current gain and other parameter is input impedance. We have derived or we have studied two parameters related to that circuit. Okay, I am going to recall that circuit. Okay, this was the circuit. Okay, this is the circuit, or this was the circuit we have studied in last lecture. We will continue to studying this circuit in today's lecture also. Okay, सो ये सर्किट था. हमने पिछले लेक्चर में भी यही सर्किट पढ़ा, इसी लेक्चर में यही सर्किट पढ़ेंगे और इसी सर्किट से जो अभी दो अलग पैरामीटर डिराइव करेंगे, एक वोल्टेज गेन और दूसरा आउटपुट इम्पीडेंस. ओके, इस सर्किट के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दो. VB क्या है? दैट VB इज इनपुट वोल्टेज, दैट इज बेस इनपुट वोल्टेज. IB इज इनपुट करंट. HI इज इनपुट इम्पीडेंस. वी कैन रिप्रेजेंट द इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस. Okay, and this is the input voltage source HRE VC. This is voltage source. This is current source HFE IB, and this is output admittance. It means if we want to represent the output admittance, we can represent in terms of resistance, because this is 1 by HOE. HOE is admittance and 1 by HOE is impedance, and we can represent the impedance in terms of resistance. Okay, so this is output resistance or output impedance, and we have parallelly we have connected the load resistance, and through load resistance we can measure the output voltage VC, and IC is the output current. I already told this in this circuit, about this circuit in last lecture. Okay, we have just recalled it. ओके, एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिराइव टू पैरामीटर्स. हमने दो पैरामीटर्स डिराइव किए लास्ट लेक्चर में. मैं फिर से उस पैरामीटर के इक्वेशन तुमको बता रहा हूं जो हमने दो पैरामीटर्स लास्ट लेक्चर में निकाले थे. पहला पैरामीटर क्या था? करंट गेन. हमने करंट गेन निकाला था, ठीक है? करंट गेन क्या निकाला था? वो डेरिवेशन लास्ट लेक्चर के वीडियो लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर में, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो. ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था. करंट गेन इज इक्वल टू HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL. RL लोड रेजिस्टेंस, HOE क्या है? आउटपुट. ओके, HOE आउटपुट इंपेडेंस, आउटपुट एडमिटेंस, और HFE क्या था? वोल्टेज गेन, करंट गेन था. करंट गेन इन ट्रांजिस्टर सर्किट, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन या फिर फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशो. ठीक है, इस तरीके से हमने करंट गेन निकाला था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में. ओके, फिर हमने क्या देखा था? जब मैं करंट गेन का ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था तो फिर हमने क्या बोला था? HOE इज वेरी वेरी स्मॉल. Since HOE is very very small, this term will be zero. So current gain is nothing but equal to HFE. ये भी हमने बोला था कि this is very very small, so that current gain is nothing but the HFE. HFE means forward current transfer ratio या फिर forward current gain. इस तरीके से हमने निकाला था. और सेकंड पैरामीटर कौन सा डिराइव किया था हमने लास्ट लेक्चर में? सेकंड हमने डिराइव किया था इनपुट इम्पीडेंस. ओके, इनपुट इम्पीडेंस फॉर दिस हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकाला था? वो जो हमने डेरिवेशन देखा वो तुम देखोगे, फिर से पता चलेगा तुमको कैसे हमने निकाला था इनपुट इम्पीडेंस. और इनपुट इम्पीडेंस क्या आया था हमारा? HIE माइनस HRE RL AIE. AIE मतलब करंट गेन, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, HRE मतलब रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो और रिवर्स वोल्टेज गेन इन ट्रांजिस्टर सर्किट. HIE मतलब इनपुट इम्पीडेंस. इस तरीके से हमने इनपुट इम्पीडेंस इन ट्रांजिस्टर सर्किट, एंड ZIE मतलब इनपुट इम्पीडेंस इन दिस इक्विवेलेंट सर्किट. सो इस तरीके से हमने इनपुट इम्पीडेंस का भी इक्वेशन निकाला.
था, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। और इसमें भी हमने क्या देखा था, एच आर, सिंस एच आर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस टर्म विल बी जीरो, सो जेड आई इज नथिंग बट एच आई। तो जेड आई इज नथिंग बट इक्वल टू एच आई, मतलब इनपुट इंपिडेंस in equivalent circuit, hybrid equivalent circuit of CE amplifier is equal to the input impedance of transistor in CE mode. Okay, सो इस तरीके से हमने ZI भी निकाला था। ये दो इक्वेशन हमें याद रखना है। अगर हमको अभी नेक्स्ट पैरामीटर्स निकालने हैं, वोल्टेज गेन और आउटपुट इंपीडेंस, तो ये दो इक्वेशन तुम्हें याद रखना जरूरी है। ये दो इक्वेशन कहां से आए, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, करंट गेन और इनपुट इंपीडेंस के। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए वोल्टेज गेन क्या होगा, ओके, और साथ साथ में आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो वोल्टेज गेन मतलब कितना वोल्टेज गेन हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है वोल्टेज गेन का, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, सो हियर व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, वीसी। वीसी मतलब कलेक्टर वोल्टेज, दिस इज आउटपुट। ओके, दिस इज आउटपुट सेक्शन एंड दिस इज इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में वोल्टेज क्या है, वीबी। इनपुट वोल्टेज इज वीबी, आउटपुट वोल्टेज इज वीसी। सो वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे, वीसी डिवाइडेड बाय वीबी। सो हम देखेंगे अभी वोल्टेज गेन क्या होता है। तो वोल्टेज गेन मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज टू द इनपुट बेस वोल्टेज। ओके, सो this is the simple voltage gains means VC upon VB. This is VC. VC means output collector voltage और VB means input base voltage. तो VC upon VB is voltage gain, और voltage gain को symbolically कैसे represent करते हैं हम, AVE। V मतलब वोल्टेज गेन, E मतलब कॉमन इमीटर मोड। ये कॉमन इमीटर का एम्पलीफायर है, CE एम्पलीफायर है, इसलिए E हम यहाँ E से डिनोट करते, AV मतलब वोल्टेज गेन, E मतलब फॉर कॉमन इमीटर मोड, VC अपॉन VB। सो अभी इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन अगर हमें निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए VC क्या है और VB क्या है। ठीक है, सो कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब VC की वैल्यू क्या आएगी सर्किट से, फिर से देखो सर्किट में मैं बता रहा हूं, ये है सर्किट। ओके, ये सर्किट तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सर्किट में बता रहा हूं कि VC की वैल्यू कितनी है। VC मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL, RL के अक्रॉस में VC मतलब वोल्टेज ड्रॉप VC। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज RL के अक्रॉस में हम मेजर करते हैं। और तुमको पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहां पे VC आउटपुट टर्मिनल में करंट कितना है, IC। IC जा रहा है बाहर, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर वाला। ठीक है, डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जा रहा है बाहर, तो IC क्या हो गया, बाहर जा रहा है मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो ये करंट, रेसिस्टेंस क्या है, RL। तो VC क्या हो जाएगा, माइनस IC इंटू RL, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो अगर मुझे V निकालना है, आउटपुट सर्किट में कितना आउटपुट वोल्टेज है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो I इंटू R करूंगा, लेकिन I नेगेटिव है, मतलब यहां जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस IC इंटू RL लिखूंगा VC की जगह। सो देखो फिर से बता रहा हूं, वोल्टेज गेन है VC अपॉन VB। सो VC की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस IC इंटू RL। ठीक है, सिंस VC इज इक्वल टू, अभी मैंने सर्किट से बताया ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR है ओम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कौन सा है वहां पे, लोड रेसिस्टेंस। करंट क्या है, कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट IC। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए VC की जगह मैं IC इंटू RL लिख सकता हूं। सो अभी मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, तो हमारा वोल्टेज गेन क्या होगा, देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स AVE इज इक्वल टू, VC की जगह मैंने क्या पुट किया, I have put in place of VC माइनस IC इंटू RL। ठीक है, माइनस IC इंटू RL पुट किया, तो AVE मतलब वोल्टेज गेन इज नथिंग बट माइनस IC इंटू RL अपॉन VB। ठीक है, तो ये मुझे एक्सप्रेशन मिला। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन में IB तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बेस करंट दिख रहा है क्या तुम्हें इस एक्सप्रेशन में, IB नहीं दिख रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में आई बी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई बी, ओके, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आई बी ऑन आर एच एस। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आई बी से मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और आई बी को डिवाइड भी कर रहा हूं आई बी से इस इक्वेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई बी की टर्म नहीं थी इस इक्वेशन में और मुझे आई बी की टर्म चाहिए अगर मुझे वोल्टेज गेन डिराइव करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए वी ई इज इक्वल टू माइनस आई सी इंटू आर एल अपॉन वी बी, इसको राइट हैंड साइड में आई बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशंस को, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं IB से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, IB मतलब बेस करंट, ओके। आफ्टर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन AVE इज इक्वल टू माइनस आई सी इंटू आर एल अपॉन वी बी, IB से मल्टीप्लाई भी कर रहा है, देखो माइनस आई सी इंटू आर एल, IB से मल्टीप्लाई किया और IB से डिवाइड भी कर दिया। तो डिविजन में ऑलरेडी VB भी था, तो डिवीजन में अभी VB के साथ डिनोमिनेटर में VB के साथ IB भी आ गया, IB से डिवाइड भी किया, IB से मल्टीप्लाई भी किया। तो न्यूमरेटर की टर्म क्या थी, माइनस आई सी इंटू आर एल, तो उसके साथ इंटू मतलब मल्टीप्लाई किया IB, तो ऊपर भी IB आ गया और नीचे डिवाइड भी किया IB से, तो IB इंटू VB, तो नीचे IB भी आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग IB ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज इन denominator, okay, multiplying and dividing IB on right hand side, so we'll get minus ICRL IB divided by IB into VB, ठीक है। अभी मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, इस टर्म को देखो कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, IC अपॉन IB, ये वाला IB यहां से उठाया, यहां IC उठाया और माइनस तो है, ठीक है, माइनस कॉमन है, सो ये IC और IB उठा के IC अपॉन IB लिखा, ये वाली टर्म IC अपॉन IB रीअरेंज कर रहा हूं मैं, IC अपॉन IB लिखा। अब बचा क्या इधर, RL को मैंने साइड में लिख दिया RL, और बचा क्या IB अपॉन VB, ठीक है। इस IC के साथ IB को लगा दिया, इस IC, ये IC है न्यूमरेटर में, ये IB है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं IC अपॉन IB। अब ये IB है न्यूमरेटर में, ये VB है डिनोमिनेटर में, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं IB इंटू VB, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ कोई साइन नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। IC अपॉन IB लिख दिया एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख दिया IB अपॉन VB, ठीक है। अब ये RL बचा तो RL ब्रैकेट के बाहर लिखा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए इस तरीके से मैं रीअरेंज कर सकता हूं, ओके। तो रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, IC अपॉन IB, मतलब IC क्या है, आउटपुट करंट, IB क्या है, इनपुट करंट, IC क्या है, कलेक्टर करंट, IB क्या है, बेस करंट। तो IC अपॉन IB मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इज करंट गेन। सो IC अपॉन IB की जगह मैं AIE लग सकता हूं क्योंकि ये क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट गेन होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट गेन होता है, इसलिए IC अपॉन IB की जगह मैंने AIE लिख दिया। और देखो IB अपॉन VB की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1/ZI, मतलब करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है, करंट अपॉन वोल्टेज होता है एडमिटेंस, और एडमिटेंस क्या होता है, 1/इम्पीडेंस, ओके। सो करंट अपॉन वोल्टेज होता है एडमिटेंस Y, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/Z, Y को हम 1/Z लिख सकते हैं। और IE क्यों लिखा, I मतलब इनपुट, E मतलब कॉमन इमीटर मोड, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इनपुट एडमिटेंस, एंड इनपुट एडमिटेंस वी कैन राइट इनपुट एडमिटेंस एज 1/Z, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, सो 1/ZIE। सो IB अपॉन VB की जगह मैं 1/ZIE लिख सकता हूं क्योंकि IB अपॉन VB होता है इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट ये इनपुट करंट और ये इनपुट वोल्टेज है। इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इनपुट एडमिटेंस, और इनपुट एडमिटेंस को हम 1/इम्पीडेंस लिख सकते हैं, इसलिए IB अपॉन VB की जगह 1/ZIE लिख रहा हूं मैं, 1/इम्पीडेंस, I मतलब इनपुट, E मतलब कॉमन इमीटर मोड। सो ये RL का है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, AVE इज इक्वल टू माइनस AI, ये करंट गेन है, आउटपुट अपॉन इनपुट करंट, करंट गेन,
और IB और VB की जगह क्या लिखा, IB अपॉन VB की जगह 1/ZI इंटू RL। क्यों? क्योंकि तुमको पता है AIE इज इक्वल टू IC अपॉन IB, करंट गेन इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, और 1/इम्पीडेंस मतलब एडमिटेंस, 1/इम्पीडेंस मतलब एडमिटेंस इज नथिंग बट IB अपॉन VB। तो IB अपॉन VB की जगह ये लिखा और IC अपॉन IB की जगह ये लिखा AI। ठीक है, इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर हमें वोल्टेज गेन निकालना है तो दो वैल्यूज हमें पता चाहिए, एक करंट गेन AI, करंट गेन कितना होता है, और दूसरा इनपुट इंपिडेंस मतलब ZI, इन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजों की वैल्यू हमें पता है तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट हमें वोल्टेज गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करंट गेन डिराइव किया था AI, और लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट इंपिडेंस भी डिराइव किया था, और दोनों की इक्वेशन मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो दो इक्वेशन हमने लिखे थे, एक को इक्वेशन 1 बोला था, एक को इक्वेशन 2 बोला था। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लिखा था मैंने करंट गेन के लिए, इक्वेशन 2 लिखा था मैंने इनपुट इंपिडेंस के लिए। तो वो करंट गेन के इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे AI की, साथ साथ में इंपिडेंस की भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और दोनों पुट करने के बाद एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको वोल्टेज गेन मिल जाएगा। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, ये देखो ये दो एक्सप्रेशन करंट गेन, ये रेड बॉक्स में नजर आ रहे हैं दो इक्वेशन, ये करंट गेन का एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से करंट गेन का जो एक्सप्रेशन है ये मैं उसमें पुट कर दूंगा उस इक्वेशन में, और साथ साथ में इनपुट इंपिडेंस का ये इक्वेशन मैंने बताया था स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 2, सो ये इक्वेशन नंबर 2 का ZI भी उधर पुट कर दूंगा। तो समझ में आया, वो दो चीजें हमको याद रखनी है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने कैसे डिराइव करना था वो बताया था। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ AI की वैल्यू लिखूंगा, साथ साथ में मैं यहाँ पे ZI की वैल्यू रखूंगा, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, सो बट अभी देखो ZI की भी वैल्यू रखूंगा और AI की, पहले मैं ZI की वैल्यू रख रहा हूं, बट ZI इज नथिंग बट HI माइनस HRE RL AIE फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी मैंने दो इक्वेशन बताया था, स्टार्ट किया था जब लेक्चर, तो उसमें से वो दूसरे इक्वेशन में क्या होता है, दूसरा इक्वेशन होता है ZI इज इक्वल टू HI माइनस HRE RL इंटू AI। तो ये वैल्यू जो है ZI की मैं यहाँ पुट करूंगा, सो पुट दिस वैल्यू, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ, ZI इज इक्वल टू HI माइनस HRE RL। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 4 से आया, 2 से आया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये इनपुट इंपिडेंस का इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को मैं 5 मान लेता हूँ, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ ZI इंटू इक्वेशन नंबर 4। सो इस ZI की जगह इन प्लेस ऑफ ZI आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ZI इज इक्वल टू HI माइनस HRE RL AI। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 5 टू इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4, देन विल गेट AVE इज इक्वल टू माइनस AIE RL अपॉन HI माइनस HRE RL इंटू AI। ये देखो ये कैसे आया, ये देखो फिर से यहाँ RL है, ठीक है, ये ZI है, ठीक है, तो ये ZI की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। ये RL क्या है, न्यूमरेटर में है, AI क्या है, न्यूमरेटर में, और ZI क्या है, डिनोमिनेटर में। तो ZI की जगह क्या रखूंगा मैं, HI माइनस HRE RL AI। ठीक है, तो देखो ये रखने के बाद क्या होगा, ये देखो RL न्यूमरेटर में है, AI न्यूमरेटर में, और ZI डिनोमिनेटर में था, तो डिवाइडेड बाय ZI की वैल्यू क्या है, HI माइनस HRE RL इंटू AI। ठीक है, ये हो गया ये वाला स्टेप। ठीक है, पुट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ZI। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस AIE RL, ठीक है, न्यूमरेटर में वही टर्म है, डिवाइडेड बाय यहाँ इसमें से ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ब्रैकेट में, वहां से मैं AI को कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, सो इस AI को मैंने यहां से कॉमन ले रहा है। ठीक है, AI को कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, डिवाइडेड बाय AI। I am taking common AI from this bracket, so after taking common of this term AI, then HI will be divided by AI minus, यहाँ से AI कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, HRE into RL, ओके। आफ्टर टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, AI को कॉमन ले लिया तो HI डिवाइडेड बाय AI माइनस HRE into RL। अब ये AI ऊपर है, AI नीचे है, ठीक है, AI डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है, AI न्यूमरेटर में भी है, तो AI कैंसल।
ठीक है, ये ए आई और ये ए आई कैंसल हो गया, तो अभी क्या बचा हमारे पास, माइनस आर एल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ऑफ एच आई अपॉन ए आई माइनस एच आर ई इंटू आर एल। ये टर्म अभी हमारी बची, ए आई कैंसल हो गया। सो भाई हमारे पास वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस आर एल डिवाइडेड बाय एच आई अपॉन ए आई माइनस एच आर ई इंटू आर एल। दिस वी कैन से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें से क्या है, अभी इसमें से हमको करंट गेन की वैल्यू पता है, ए आई जो हमने डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में, और ये जब लेक्चर में स्टार्ट कर रहा था तो इक्वेशन नंबर 1 बताया था करंट गेन का। ठीक है, तो ये करंट गेन की वैल्यू हमारे पास है। करंट गेन मतलब ए आई मतलब एच एफ ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओ ई आर एल फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी मैंने जो लास्ट में फर्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया तो 2 इक्वेशन बताया था, इक्वेशन नंबर 1 करंट गेन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 इनपुट इंपिडेंस के लिए। इनपुट इंपिडेंस की वैल्यू हमने पुट करके ये इक्वेशन मिला हमको, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 में ए आई की वैल्यू पुट करेंगे। ए आई की वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो इस एच आई की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे मैं पुट करूंगा एच आई की वैल्यू। ठीक है, एच आई की सॉरी ए आई की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, तो ए आई की वैल्यू क्या है, ए आई इज नथिंग बट एच एफ ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल। ओके, तो ए आई की यहाँ की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, ए आई क्या है डिनोमिनेटर में, और एच एफ ई इंटू 1 प्लस एच ओ ई आर एल जब मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा तो ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो ऊपर चली जाएगी और एच एफ ई नीचे चले जाएगा। तो देखो, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ this ai in equation number 6 what we'll get, putting in equation number 6 ये वैल्यू मैं जो येलो कलर में है जो ai की वैल्यू वो मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट करूंगा। तो 6 में पुट करने के बाद देखो क्या मिलेगा, ए आई क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ए आई की वैल्यू क्या है, एच एफ ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओ ई आर एल। तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर और एच एफ ई नीचे आ जाएगा। तो देखो पुट करने के बाद क्या होगा, ठीक है, ए वी इक्वेशन नंबर 6 कैसे होगा, माइनस आर एल, देखो माइनस आर एल है, ब्रैकेट में एच आई है, ब्रैकेट में अभी ये कहां से है, ये वाला टर्म है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ए आई अगर मैंने यहां पुट किया तो दिस टर्म विल get into the numerator, so 1 plus HOERL divided by, and this term will go to the denominator, divided by HF, इसको एक बड़े ब्रैकेट में ले लिया हूं, ठीक है, इसको एक कर्ली ब्रैकेट में ले लिया हूं, माइनस, और ये टर्म बची है हमारी HRE into RL, HRE into RL. So after putting this AI value, the equation 6 will become AVE is equal to minus RL divided by in bracket HI 1 plus HOERL divided by HFE minus HRERL. ओके, अब क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला ब्रैकेट जहां पे मेरा माउस का कर्सर है वो देखो ये ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट सॉल्व करने से क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो माइनस आर एल डिवाइडेड बाय एच आई इंटू 1 मतलब एच आई प्लस एच आई इंटू दिस टर्म, HI into this term is HI, HI into this term is HI, HOE plus into RL. Okay, so HI multiply by this term is HI into HOE into RL. तो ये आ गया ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय HFE माइनस HRE RL, ये सेम टर्म है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये देखो HFE नीचे है, ये जो ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में क्या है, HFE है। ठीक है, इस ब्रैकेट ये वाला जो ब्रैकेट है इसके डिनोमिनेटर में HFE माइनस HRERL है, तो इसके डिनोमिनेटर में HFE है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, HFE इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे हम। ठीक है, तो ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म माइनस दिस टर्म, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, HFE इससे इंटू करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस RL डिवाइडेड बाय HI प्लस HI HOERL माइनस ये वाला टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो HFE इंटू HRE इंटू RL, ये सेकंड टर्म बना उसको होल डिवाइडेड बाय HFE क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर है HFE। अब देखो RL डिवाइडेड बाय दिस टर्म इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये डिवाइडेड दिस टर्म RL डिवाइडेड बाय दिस टर्म इन द ब्रैकेट, ओके, डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा HFE, तो HFE न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या होगा माइनस RL इंटू HFE डिवाइडेड बाय दिस लॉन्ग ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट में 3 टर्म है। ठीक है, ये HFE क्या हुआ, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा माइनस RLE HFE डिवाइडेड बाय दिस टर्म।
ओके, एच आई प्लस एच आई एच ओ ई आर एल माइनस एच एफ ई एच आर ई इंटू आर एल। ठीक है, ये टर्म अभी बन गई हमारी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में यही टर्म मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो ए वी ई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से वो टर्म लिखा मैंने, ए वी ई इज इक्वल टू माइनस आर एल इंटू एच एफ ई डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट एच आई प्लस एच आई एच ओ ई इंटू आर एल माइनस एच एफ ई इंटू एच आर ई इंटू आर एल। अब देखो यहाँ आर एल है और यहाँ आर एल है, सो वी कैन टेक द कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस टर्म आर एल मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। सो आफ्टर टेकिंग कॉमन देखो माइनस आर एल ई एच एफ ई इंटू एच आई प्लस आर एल, यहाँ से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, एच आई एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई। ठीक है, ये टर्म बचा ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ से आर एल कॉमन ले लिया, तो आफ्टर टेकिंग कॉमन वील गेट दिस टर्म इन ब्रैकेट एच आई इंटू एच ओ ई माइनस एच एफ ई इंटू, वो चार के चार हाइब्रिड पैरामीटर्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एच आई मतलब इनपुट इम्पिडेंस, एच ओ ई मतलब आउटपुट एडमिटेंस, एच एफ ई मतलब फॉरवर्ड करंट गेन और एच आर ई मतलब और रिवर्स वोल्टेज गेन। तो ये चारों पैरामीटर आएगा और उनके डिफरेंस, तो ये चारों पैरामीटर, इसमें दो पैरामीटर्स माइनस दो पैरामीटर, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। दिस ब्रैकेट टर्म विल रिप्रेजेंट एज अ डेल्टा एच। सो ठीक है, तो डेल्टा एच मतलब क्या होता है, एच आई एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच। तो इस ब्रैकेट की जगह मैं डेल्टा एच लिख रहा हूं। सो हमारा क्या मिला, फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस आर एल एच एफ ई डिवाइडेड बाय एच आई प्लस आर एल, दिस टर्म विल बी डेल्टा एच। डेल्टा एच इज नथिंग बट एच आई एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई। सो डेल्टा एच मैंने इसकी जगह लिख दिया, बट डेल्टा एच इज वेरी वेरी स्मॉल। Okay, delta h is very very small because the difference between the product of two hybrid parameters minus the product of first two hybrid parameters minus these two hybrid parameters is very small. It means difference is very, पहले ही हाइब्रिड पैरामीटर्स के वैल्यू स्मॉल होते हैं तो उसके डिफरेंस भी कितना स्मॉल होगा। अगर डिफरेंस स्मॉल होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा ऑलमोस्ट। सिंस डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट जीरो, सो दिस टर्म विल बी जीरो। तो बचेगा क्या, बस इतना टर्म बचेगा। अगर डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा एच वेरी स्मॉल, डेल्टा एच इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इफ डेल्टा एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस टर्म आर एल इंटू डेल्टा एच विल बी जीरो। अगर ये टर्म जीरो होती है तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ए वी ई इज इक्वल टू माइनस आर एल एच एफ ई अपॉन एच आई। तो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन। इस तरीके से हमने डिराइव किया, तो ये है हमारा वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन, AVE is equal to minus RL into HFE upon HI। ठीक है, तो इस तरीके से ये वोल्टेज गेन हमने, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर वोल्टेज गेन ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंस सर्किट फॉर सीई एम्पलीफायर। अगर वोल्टेज गेन तुम्हें निकालना है तो तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, करंट गेन जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था और इनपुट इंपीडेंस जो लास्ट लेक्चर में निकाला। तो ये एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद बीच में ये दो वैल्यूज हमने पुट की, ZI की और साथ साथ में AI की। ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद, सब कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद, टर्म्स वगैरह सब देखने के बाद हमें जो मिला है AV इज इक्वल टू माइनस आर एल एच एफ ई अपॉन एच आई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन। अगर वोल्टेज गेन बोला डिराइव करो फ्रॉम हाइब्रिड इक्विवेलेंस सर्किट फॉर सी एम्पलीफायर, तो तुमको इस स्टेप से जाना है और ऐसे स्टेप करके यहाँ तक एंड करना है। तो ये है रिक्वायर्ड वोल्टेज गेन ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंस सर्किट फॉर सी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज गेन। सो आज हमने वोल्टेज गेन डिराइव किया। सो अब क्या डिराइव करेंगे, आउटपुट इंपीडेंस। वोल्टेज गेन हो गया, डिराइव कर लिया हमने। अब क्या डिराइव करेंगे, आउटपुट इंपीडेंस डिराइव करेंगे। तो आउटपुट इंपीडेंस कैसे डिराइव करते हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि आउटपुट इंपीडेंस होता क्या है। आउटपुट इंपीडेंस मैंने बताया था। ठीक है, इंपीडेंस मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज इंपीडेंस। अगर मान लो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस की वजह से, इंडक्टर की वजह से, या और रेजिस्टर की वजह से जो भी रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं। और निकालते कैसे, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन I, वैसे इंपीडेंस भी होता है V अपॉन I। और आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। ठीक है, तो अब हम डिराइव करेंगे आउटपुट इंपीडेंस। ओके, सो आउटपुट इंपीडेंस मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट।
Okay, so ratio of output collector voltage to output collector current मतलब IC, VC upon IC is output impedance. So output impedance मतलब ZOE, O मतलब output, E मतलब कॉमन इमीटर मोड, इसलिए ZOE क्या होगा इज इक्वल टू VC अपॉन IC. VC है आउटपुट वोल्टेज, IC है आउटपुट करंट. आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट होता है आउटपुट इंपीडेंस. तो ये इसका फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि ZOE क्या होता है इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए. ठीक है, दिस विल वी कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 7. ओके, ZOE इज इक्वल टू VC अपॉन IC. ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 7 बोल रहे हैं. अब क्या करना है, देखो अगर हमको आउटपुट इंपीडेंस निकालना है इस सर्किट के लिए तो हमें सर्किट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. वी need to do some changes inside this equivalent circuit so that we can find out the output impedance. अगर मुझे आउटपुट इंपीडेंस निकालना है तो मुझे सर्किट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो सर्किट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जो इनपुट है इनपुट को मैं एक इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा. मतलब हमने इनपुट क्या लिया था, बेस वोल्टेज लिया था VB. यहाँ VB की हमको जरूरत नहीं है. सो हम इनपुट वोल्टेज को क्या कर देंगे, इनपुट वोल्टेज को रिप्लेस कर देंगे रेसिस्टेंस से. दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस. सो टू फाइंड आउट द आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड RS. ठीक है, RS मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, उसको शंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं. RS, S फॉर शंट. ओके, तो RS को हम शंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं. शंट रेसिस्टेंस मतलब वेरी स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस. द स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड शंट रेसिस्टेंस. तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे आउटपुट इंपीडेंस निकालना है तो इनपुट सोर्स जो है, इनपुट वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दूंगा इंटरनल रेसिस्टेंस से और आउटपुट टर्मिनल पे एक आउटपुट वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा. ठीक है, तो देखो सर्किट में क्या चेंजेस हुए, इस सर्किट में क्या चेंजेस हो गए. सब सर्किट सेम है. ठीक है, दोनों पार्ट्स में सर्किट सेम है, बस एंड पे चेंज हुआ है. इस एंड पे पहले क्या था, इनपुट वोल्टेज सोर्स था तो मैंने यहाँ RS लगा दिया, मतलब शंट रेसिस्टेंस लगा दिया. और आउटपुट में क्या था, VC था, हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर रहे थे तो उसी VC का मैंने एक सोर्स लगा दिया, आउटपुट वोल्टेज सोर्स. सो VC इज अप्लाइड टू आउटपुट टर्मिनल. इस आउटपुट टर्मिनल को आउटपुट वोल्टेज सोर्स लगा दिया, दिस VC यहाँ लगा दिया. तो बस मैंने दो एंड में चेंज किया. अगर मुझे आउटपुट इंपीडेंस निकालना है तो दोनों एंड में चेंज करने पड़ेंगे. एक एंड पे मैंने शंट रेसिस्टेंस लगाया, दूसरे एंड पे वोल्टेज सोर्स लगाया, दैट इज VC इज अप्लाइड टू द आउटपुट टर्मिनल. ओके, ये VC यहाँ लगा है और शंट रेजिस्टेंस. बाकी सर्किट सेम है, बाकी सर्किट सेम है, बाकी सर्किट सेम है. बस ये दो चीजें मुझे मॉडिफाई करनी पड़ेगी. अगर मुझे आउटपुट इंपीडेंस निकालना है तो इनपुट साइड में मैंने RS लगा दिया, आउटपुट साइड में VC का एक सोर्स लगा दिया. ठीक है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है. ये साइन क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स का AC वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पे. सो दो चेंजेस मैंने सर्किट में किए. ठीक है, ये दो चेंजेस आर, दीज टू चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इंपीडेंस. ओके, तो ये दो चेंजेस मैंने किया. ठीक है, तो अब देखेंगे ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो है, ये वाला जो साइड है वो है इनपुट साइड और ये वाला जो साइड है वो है आउटपुट साइड. ओके, दिस इज इनपुट साइड और दिस इज आउटपुट साइड. ओके, तो जो ये लूप दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है इनपुट साइड और ये वाला जो पोर्शन है ये है आउटपुट साइड. ओके, सो अभी मैंने सर्किट में दो चेंजेस किया, एक RS यहाँ लगा दिया और वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा दिया. ओके, तो ये देखो ये जो सर्किट है ये क्लोज लूप है. ठीक है, ये वाला, ये देखो मेरा माउस का एरो ऑब्जर्व करो, ये स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जो एरो मूव हो रहा है, दिस इज क्लोज लूप. तो क्लोज लूप कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये है क्लोज लूप. ठीक है, क्लोज लूप में कहाँ कहाँ वोल्टेज सोर्सेस है, देखो यहाँ करंट इंटू ये है रेसिस्टेंस या फिर इंपीडेंस. तो करंट इंटू रेसिस्टेंस इज वोल्टेज, तो यहाँ पे एक वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप होगा. दूसरा ये ऑलरेडी एक वोल्टेज सोर्स है HRE इंटू VC. और ये देखो IB अगर यहाँ से ऐसा आएगा करंट तो IB है, यहाँ पे RS के अक्रॉस भी IB आएगा, RS IB भी ये जो IB करंट है वो RS में से भी फ्लो होगा, ये भी एक रेसिस्टेंस है. तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होगा, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. ये तो ऑलरेडी एक वोल्टेज सोर्स है तो ये भी एक वोल्टेज सोर्स है. और ये जो करंट जब IB यहाँ आएगा तो इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो तीन जगह तीन वोल्टेजेस बनेंगे यहाँ पे. इसके अक्रॉस में यहाँ एक है, ये इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस में ये एक और ये एक. ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमने पढ़े थे 12th में. ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ
किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी लूप है, कोई भी क्लोज लूप है या क्लोज सर्किट है, तो उसमें जितना भी वोल्टेज का सम होगा दैट विल बी जीरो। जितना भी वोल्टेज वहां होगा दैट द सम ऑफ द वोल्टेजेस इन क्लोज लूप इज जीरो। ओके, तो यहाँ 3 वोल्टेजेस है इस लूप में। ये देखो मेरा माउस ऑब्जर्व करो, इस लूप में 3 वोल्टेजेस हैं। पहला इस रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होगा, ये करंट इनटू रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज। ओके, ये इंपीडेंस है, ठीक है। तो ये इंपीडेंस या फिर ये रेजिस्टेंस इनटू IB इज 1 वोल्टेज, दिस इज आल्सो वोल्टेज सोर्स। और जब IB इस RS में से फ्लो होगा तो भी वोल्टेज ड्रॉप। तो 3 वोल्टेजेस है इस क्लोज लूप में, इसलिए तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ the sum of the voltages in closed loop or closed circuit will be zero और close branch, ठीक है। ये तो यहां से पूरा close branch है, ये इनपुट ब्रांच है, ये इनपुट साइड है, ठीक है। इनपुट साइड में जितने भी वोल्टेजेस होंगे उन वोल्टेजेस का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो अभी कैसे लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, ठीक है। सो फ्रॉम द इनपुट लूप ऑफ द सर्किट, दिस इज द इनपुट लूप ऑफ द सर्किट, from input loop of the circuit according to Kirchhoff voltage law the sum of voltages is zero। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू वोल्टेज। करंट क्या है IB, रेजिस्टेंस क्या HI, तो वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू HI, IB इंटू HI प्लस, अब ये क्या है, खुद ही वोल्टेज सोर्स है तो प्लस HRE इंटू VC प्लस, फिर ये करंट यहां से जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो RS इंटू IB। सो टोटल वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, IB इंटू HI प्लस HRE इंटू VC प्लस IB इंटू RS इज इक्वल टू जीरो। सो this is from Kirchhoff voltage law, the sum of voltage in this input branch, in this input loop, in this input circuit is zero according to Kirchhoff law। तो वोल्टेज कहाँ कहाँ होता है, IB इंटू HI, ये देखो IB इंटू HI ये एक वोल्टेज हो गया, प्लस HRE इंटू VC ये तो वोल्टेज सोर्स ही है तो ये एक वोल्टेज हो गया, प्लस ये IB जब RS में से फ्लो करेगा तो IB इंटू RS ये तीसरा वोल्टेज हो गया। तो ये अगर मान लो इसको V1 बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये वोल्टेज क्या है, IB इंटू HI इज वोल्टेज थ्रू रेसिस्टेंस HI, ये है वोल्टेज सोर्स HRE इंटू VC, और IB जब RS में से फ्लो होता है तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होता है RS के, तो RS इंटू IB। तो ये तीनों वोल्टेज का सम क्या होता है, जीरो होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। ये हम इनपुट साइड की बात कर रहे हैं, हम इनपुट साइड की बात कर रहे हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी IB है, लास्ट टर्म में भी IB है। वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन, IB कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने IB यहाँ है, IB कॉमन लिया तो क्या बचा, HI प्लस RS, ठीक है। ये पहली और तीसरी टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से मैंने IB कॉमन लिया तो बचा क्या, HI प्लस RS प्लस HRE इंटू VC इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसमें से वी हैव टू फाइंड आउट द IB अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो IB इज नथिंग बट ये टर्म इस साइड में जाएगा, तो ये टर्म अगर इस साइड में गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो IB यहां से क्या निकलेगा, दिस माइनस HRE VC डिवाइडेड बाय HI प्लस RS। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो मैंने यहां से इस इक्वेशन में से IB निकाला, IB इज HI प्लस RS प्लस HRE VC इक्वल टू जीरो। सो दिस टर्म विल गो टू दैट साइड, दिस विल बी माइनस डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ IB। तो इस इक्वेशन से मैंने IB निकाला, इस IB को मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 8। ओके, आई कैन से दैट दिस IB इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 8, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 8। बेस करंट की वैल्यू मैंने निकाला इस इक्वेशन से बाय यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब सेकेंड देखो, ठीक है, ये आउटपुट, अब ये हो गया इनपुट की बात की है हमने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया और उसमें से IB करंट निकाला मैंने। अब ये आउटपुट साइड में देखो, मैंने जहां पे मेरा माउस का एरो है वो ऑब्जर्व करो, इस रेसिस्टेंस मतलब दिस इज इम्पीडेंस 1/HO इज आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, तो ये आउटपुट इम्पीडेंस है, उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, IC माइनस HFE IB। तो HFE IB क्या है, ये करंट सोर्स है। देखो ये जो एरो दिख रहा है रेड वाला,
ये जो सर्कल दिख रहा है ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स का करंट कितना है, एच एफ ई इंटू आई बी, ठीक है। और ये आईसीबी क्या है, करंट है, कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट। तो ये जो आईसी यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से भी एच एफ ई करंट आएगा, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, आईसी माइनस एच एफ ई इंटू आई बी, मतलब दिस आईसी करंट, टोटल आउटपुट आईसी करंट माइनस दिस इनपुट सोर्स करंट इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंपिडेंस, ओके, दिस रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो होगा, आईसी, ये देखो आईसी यहां से आ रहा है, एच एफ ई हम सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना आईसी यहाँ पे आ रहा है उसमें से इस करंट को माइनस करेंगे तो ये जो करंट होगा वो फ्लो होगा इस रेसिस्टेंस के थ्रू। सो एच ओ ई इज इनपुट इंपिडेंस दैट इज रेसिस्टेंस, तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, आईसी माइनस एच एफ ई इंटू आई बी। Okay, so the current flow through this resistance 1 by HOE is 1 IC minus HFE IB। तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा ये वाला IC माइनस HFE इंटू IB। अब देखो करंट, इतना करंट इस रेसिस्टेंस में से जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इसको इंपीडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इंपीडेंस का वैल्यू क्या, 1 बाय HOE, और ये करंट इस रेसिस्टेंस में से जा रहा है। तो जब करंट किसी रेसिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस रेसिस्टेंस के में, इस रेसिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, जब ये करंट फ्लो होगा इस रेसिस्टेंस से या इस इंपीडेंस से, इंपीडेंस की वैल्यू या रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1 बाय HOE, करंट की वैल्यू क्या है, IC माइनस HFE इंटू IB। और जब इतना करंट इस रेसिस्टेंस से फ्लो होगा तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रेसिस्टेंस और इन दिस इंपीडेंस इट इज नथिंग बट करंट इनटू रेसिस्टेंस या करंट इनटू इंपीडेंस। तो ये करंट का वैल्यू है और रेसिस्टेंस का वैल्यू है, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो निकाल सकते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप। सो हम देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। सो द पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 बाय HOE रेसिस्टेंस is given by potential drop means current into resistance, करंट कितना है, IC माइनस HFE into IB, और रेसिस्टेंस क्या है, 1 बाय HOE। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 बाय HOE और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस आउटपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट इंपीडेंस इज नथिंग बट करंट, करंट क्या है, IC माइनस HFE into IB, IC माइनस HFE into IB इंटू रेसिस्टेंस क्या, 1 बाय HOE, 1 बाय HOE से मल्टीप्लाई किया। अब 1 बाय HOE यहाँ पे, और HOE मैं इधर साइड शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो HOE क्या होगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो VC इंटू HOE दैट इज IC माइनस HFE IB। तो ये HOE को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। सो HOE इंटू VC इज इक्वल टू IC माइनस HFE IB। अब HFE IB को मैं लेफ्ट हैंड साइड में फिर से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस है तो इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद प्लस हो जाएगा। सो क्या मिलेगा हमको, HOE VC प्लस, ये वाली टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। सो HOE इंटू VC प्लस HFE इंटू IB इज इक्वल टू IC। सो इस इक्वेशन से हमको IC की वैल्यू मिल गई। सो IC की वैल्यू क्या मिली, अभी इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, तो IC इज नथिंग बट HOE VC प्लस HFE इंटू IB। सो वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। ओके, सो क्या किया मैंने, पहले इनपुट सर्किट लिया और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मैंने IB निकाला, और आउटपुट सर्किट लिया और करंट फ्लोइंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस से मैंने IC निकाला। तो IC की वैल्यू क्या आई, IC इज इक्वल टू HOE इंटू VC प्लस HFE इंटू IB, इक्वेशन नंबर 9। अब IB की वैल्यू मैंने निकाला था, देखो फिर से IB की वैल्यू क्या थी, हमारी IB की वैल्यू थी माइनस HRC VC इंटू HI प्लस RS, तो ये इक्वेशन नंबर 8 था। सो विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 8, IB की वैल्यू उस इक्वेशन में हम डाल देंगे, ठीक है। सो अभी हमारा 9 इक्वेशन क्या है, IC का, IC के टर्म्स में। सो ये IB की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 8 में थी वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ IB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 टू इक्वेशन नंबर 9। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, ये देखो इक्वेशन नंबर 9 क्या है, दिस IC इज इक्वल टू HOE VC प्लस HFE। ये IB की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 8 में निकाली है वो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, देखो IC इज इक्वल टू HOE इंटू VC प्लस HFE। IB की वैल्यू मैंने जो निकाला था इक्वेशन नंबर 8 में, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो IB की वैल्यू क्या है, माइनस HRE इंटू VC डिवाइडेड बाय HI प्लस RS।
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा देखो तो एच एफ ई मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। ओके, सो ब्रैकेट सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के पहले मैं इसको VC से डिवाइड कर रहा हूँ दिस इक्वेशन को। ये देखो यहाँ पे भी VC है इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर भी VC है सेकंड टर्म में, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में VC नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय VC ऑन बोथ साइड। सो आफ्टर डिवाइडिंग ये VC कैंसिल हो जाएगा, ये भी VC कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में VC आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में बोथ टर्म्स में VC है, दोनों VC को कैंसिल करूंगा और राइट हैंड साइड में क्यों VC से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि हम क्या निकालना है, हमको आउटपुट इंपीडेंस निकालना है। आउटपुट इंपीडेंस के लिए हमारे पास आउटपुट करंट का मिल गया हमको IC क्या है, आउटपुट करंट। अभी हमको आउटपुट इंपीडेंस निकालना है तो मुझे VC भी तो चाहिए, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट होता है। तो आउटपुट करंट तो मुझे मिल गया, अब मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए डिवाइडिंग बाय VC ऑन बोथ साइड, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ VC को बोथ साइड से डिवाइड कर रहा हूँ। सो डिवाइड करने से ये VC कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में VC आएगा। सो IC डिवाइडेड बाय VC डिवाइडिंग बाय VC ऑन बोथ साइड, सो IC डिवाइडेड बाय VC इज इक्वल टू, ये VC यहाँ से डिवाइड हो गया तो ये कैंसिल हो गया VC, यहाँ पे भी VC हट जाएगा, तो यहाँ से VC हट जाएगा, यहाँ से VC हट जाएगा राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिवाइड दोनों बोथ साइड हम VC से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में VC आएगा और राइट हैंड साइड से दोनों VC कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो IC डिवाइडेड बाय VC इज इक्वल टू, यहाँ से VC चला गया क्योंकि VC से डिवाइड किया, तो HOE प्लस HFE, यहाँ से भी VC चला गया क्योंकि VC से डिवाइड किया। सो बचा क्या हमारे पास अभी, और लेफ्ट हैंड साइड में VC नहीं था इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो IC बाय VC। सो IC बाय VC इज इक्वल टू HOE प्लस HFE माइनस HRE, ये ब्रैकेट में VC चला गया, VC से हमने डिवाइड किया था तो बचा क्या, माइनस HRE, ये वाला टर्म माइनस HRE डिवाइडेड बाय HI प्लस RS। ओके, तो अभी क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर ब्रैकेट को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखो IC अपॉन VC इज इक्वल टू HOE प्लस HFE, ब्रैकेट में माइनस HRE डिवाइडेड बाय HI प्लस RS था। अभी देखो ये प्लस माइनस, ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हो तो HFE इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस HFE इंटू HRE डिवाइडेड बाय क्या है, HI प्लस RS, और यहाँ पे HOE है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ओके, सो अब देखो ये टर्म है HOE माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ओके, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, क्योंकि देखो HOE माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, सो दिस टर्म व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो HOE इंटू HI प्लस RS मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड भी होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद कौन सी स्टेप आएगी, देखो IC अपॉन VC इज इक्वल टू HOE, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये ब्रैकेट की टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो HOE इंटू HI प्लस RS माइनस ये टर्म है HFE इंटू HRE डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ओके, होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म बिकॉज आई हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड मेक डिनोमिनेटर कॉमन। ओके, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय HOE, सो HOE मल्टीप्लाई बाय HI plus RS minus this term HFE HRE divided by the whole denominator HI plus RS। ओके, इस तरीके से मैंने इस टर्म को डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर, ये देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, IC अपॉन VC, ठीक है, करंट अपॉन वोल्टेज, लेकिन हमको क्या निकालना है, वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब आउटपुट इंपीडेंस निकालना है। आउटपुट इंपीडेंस मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, तो उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करो तभी इंपीडेंस मिलेगा ना। करंट अपॉन वोल्टेज इंपीडेंस नहीं होता, करंट अपॉन वोल्टेज एडमिटेंस होता है। उल्टा करेंगे VC अपॉन IC, तो क्या मिलेगा हमको, आउटपुट इंपीडेंस मिलेगा। सो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, सो रेसिप्रोकल हमने अगर इस टर्म का रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो रेसिप्रोकल करने के बाद ये VC ऊपर चला जाएगा, IC नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली ये जो सिंपल ब्रैकेट वाली टर्म ऊपर जाएगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म नीचे आएगी। तो देखो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल देन IC अपॉन VC बिकम VC अपॉन IC इज इक्वल टू दिस टर्म विल गो टू द न्यूमरेटर एंड दिस न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आएगी। सो HI प्लस RS गया न्यूमरेटर में, और HOE HI प्लस RS माइनस HFE HRE ये टर्म आ गई डिनोमिनेटर में।
ओके तो इसको मैंने रेसिप्रोकल किया, तो लेफ्ट वाली टर्म को भी रेसिप्रोकल और राइट वाली टर्म को भी टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस रेसिप्रोकल वी विल गेट दिस टर्म एंड वी गेट दिस टर्म, okay, and use the just see that in this term the second term is in denominator, the second term is HFE into HRE, but HFE and HRE are the hybrid parameters. Forward current gain and reverse voltage gain, they are very very small. HFE and HRE is very very small, so we can neglect them or we can make them zero. So HFE and HRE are very small term, since HRE is very small, so HRE is equal to 0, almost equal to 0, so this term will be 0. so ये टर्म बहुत छोटी है, ये टर्म छोटी है क्योंकि हाइब्रिड पैरामीटर्स HRE का क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, HRE is very very small, so this term will be 0. if HRE is 0, so this term will be 0. तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म 0 होने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा VC अपॉन IC इज इक्वल टू HI प्लस RS डिवाइडेड बाय HOE डिवाइडेड बाय HI प्लस RS. तो देखो HI प्लस RS न्यूमरेटर में भी है, HI प्लस RS डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। HI प्लस RS न्यूमरेटर में भी है, HI प्लस RS डिनोमिनेटर में भी है, दोनों टर्म कैंसिल हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, VC अपॉन IC इज इक्वल टू 1 बाय HOE. तो हमारे पास क्या बचा अभी, VC अपॉन IC इज इक्वल टू 1 बाय HOE. 1 बाय HOE मतलब होता है आउटपुट एडमिटेंस ऑफ द कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, और VC अपॉन EC होता है आउटपुट इम्पिडेंस. सो VC अपॉन IC मतलब आउटपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू ZOE. बचा क्या हमारा, ZOE मतलब क्या होता है, VC अपॉन IC इज आउटपुट इम्पिडेंस. तो आउटपुट इम्पिडेंस हमने निकाल लिया है, तो आउटपुट इम्पिडेंस इज नथिंग बट 1 बाय HOE. और HOE क्या है, आउटपुट ये HOE क्या है, आउटपुट एडमिटेंस, ओके, आउटपुट एडमिटेंस ऑफ दैट CE ट्रांजिस्टर सर्किट. और ये ZOE क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ CE एम्पलीफायर. तो इस तरीके से हमने निकाला. इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, हम एम्पलीफायर सर्किट की बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ZOE इज इक्वल टू द 1 बाय HOE ऑफ द ट्रांजिस्टर. तो ये 1 बाय HOE टर्म क्या है, ट्रांजिस्टर की है, और ZOE टर्म हम जो निकाल रहे हैं एम्पलीफायर सर्किट की है. सो आउटपुट इम्पिडेंस इज नथिंग बट इक्वल टू द 1 बाय HOE. तो इस तरीके से हमने आउटपुट इम्पिडेंस को डिराइव किया. डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है, तुमको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. नोटबुक पे लो, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो तो तुम्हें ये निकालना, डेरिवेशन आउटपुट इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं ये आ जाएगा. तो बस कुछ नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा या फिर अभी समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप बुक पे लो, नोटबुक पे लो और सॉल्व करने की कोशिश करो. तो इस तरीके से हमने आउटपुट इम्पिडेंस डिराइव किया. तो इस तरीके से हमने आउटपुट इम्पिडेंस डिराइव किया इस इक्विवेलेंट सर्किट से. साथ साथ में इसी इक्विवेलेंट सर्किट से हमने वोल्टेज गेन निकाला, ठीक है. और आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए तुमको दो टर्म जरूरी है. हमने सर्किट में कुछ चेंजेस किए, इनपुट में शंट रेजिस्टेंस लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया और आउटपुट में वोल्टेज सोर्स लगाया. बस ये दो चेंजेस किए आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए. और बाकी जो तीन टर्म थे, वोल्टेज गेन, करंट गेन और इनपुट इम्पिडेंस के लिए सेम सर्किट था. तो इस तरीके से हमको डेरिवेशन करना है एक्सप्रेशन को. और ये एक्सप्रेशन हमको अगर वोल्टेज गेन और आउटपुट एम्पिडेंस निकालना है तो ये दो इक्वेशन हमको पता चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. तो इस तरीके से हमने आज देखा हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जो दो पैरामीटर बचे हुए थे, वोल्टेज गेन और आउटपुट इम्पिडेंस, दोनों को हमने डिराइव किया. करंट गेन और इनपुट इम्पिडेंस लास्ट लेक्चर में डिराइव किया. इसका मतलब अभी हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ CE एम्पलीफायर का पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है. 4 पैरामीटर डिराइव करने थे वो हमने कर लिए हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्मल रनवे और बायस स्टेबिलिटी क्या होता है ट्रांजिस्टर सर्किट के लिए. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. और कोई क्वेश्चन है तो पूछो.